हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ इन्वेस्टिंग। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आज Q3 2022 के नंबर्स आउट हुए। नंबर्स कैसे रहे डिस्कस करेंगे, लेवल्स के ऊपर भी कैलकुलेशन होगा, वीडियो में बने रहिए। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें और वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो दोनों भी जगह पे हमें अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाई एन वाई बेसिस पे अगर रिवेन्यूज चेक करें तो 437 से ये ग्रो होके हुए 861 करोड़, यानी बोल सकते कि ये रिवेन्यूज 2 टाइम्स हो गए हैं। ठीक है, जैसे रिवेन्यू बढ़ेंगे उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ने, उसी के साथ अगर हम लोग प्रॉफिट देखें, ठीक है, इस ईयर का तो 82 करोड़ का निकल के आता है। लास्ट ईयर का फिगर था 45। अगर ये मोर देन 90 करोड़ वगैरह रहता तो काफ़ी इंप्रेसिव लगता, लेकिन 82 भी है तो ठीक है। मतलब यहाँ पे मार्जिन में डेफिनेटली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन में अगर इंपैक्ट नहीं होता तो डेफिनेटली ये फिगर हो सकता है कि अब वो 90 करोड़ या 100 करोड़ भी चले जाते। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर 14.5 करोड़ का था। ये फिगर जो डिस्टर्ब हुआ था लास्ट क्वार्टर में, इसका बेसिक रीज़न था कि जो इनके प्लांट है वहाँ पे जहाँ पे स्पेशलिटी इंटरमीडिएट से बनाते हैं तो वहाँ पे फ्लडिंग हुई थी। उसके वजह से क्या है, इनका जो भी इन्वेंटरी वगैरह था वो पूरा डैमेज हो गया था, इनके इक्विपमेंट्स वगैरह में भी डैमेज वगैरह हो गया था। तो इसके वजह से यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में तो ये रेवेन्यूज वगैरह डाउन थे। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो आपको बहुत अच्छा जंप दिखेगा, लेकिन कंपेरिजन करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, वाई ऑन वाई बेसिस पे डेफिनेटली आपने करना चाहिए, क्योंकि एक साल के ऊपर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है वो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2x के आसपास का यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है। तो पर्सनली मुझे नंबर्स अच्छे लगे, बेटर हो सकते थे, लेकिन डाउनफॉल जैसे नंबर नहीं है। यहाँ से ये शेयर आइदर कंसोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम के लिए जा सकता है। इनके हेल्दी रिवेन्यूज, यानी अगर हेल्दी नंबर देखेंगे तो जब एक कंपनी 100 करोड़ के ऊपर का नंबर पोस्ट करेगी ना इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो है इनके शेयर प्राइस में अच्छा खासा ऊंचा आने के चांसेस रहेंगे, जो कि हो सकता है आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये वाली चीज़ें हो जाए। सेकंड अपडेट देना चाहता हूँ आपको कि इनका जो फ्लोरोकेमिकल्स के रिलेटेड जो भी अपडेट है वो जैसे आएगा तो मैं शायद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी कुछ कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आया कि वो वाले भी रेवेन्यूज यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं। आई बिलीव वो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली वो अपडेट करके बताऊंगा। सो करंट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इनका वाला ईपीएस देखें तो वो ईपीएस निकल के आता है 3.11 का, ठीक है। और अगर 9 मंथ्स के बेसिस पे देखें ये ईपीएस तो 7.55 का निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये वाले मतलब जैसे कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट क्वार्टर में बराबर नहीं था, उसके पहले वाले क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट मोर देन 100 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए, प्रॉफिट जनरेट किए थे। तो वो क्वार्टर के नंबर यानी Q1 के नंबर तो काफ़ी ऑसम थे इसके। तो ये 7.55 के अकॉर्डिंगली और स्लाइट अमाउंट में हम लोग देखेंगे कि Q4 की भी अर्निंग्स अगर Q3 के साथ अलाइन अगर होती है तो यहाँ पे 7.55 में अगर हम लोग 3 का ईपीएस है, ठीक है। तो ये 3.11 का अगर 3.11 अगर इसमें मिला दे तो वो लगभग आता है 10.66 आई बिलीव 66 या 77, ठीक है। तो Q4 के अर्निंग के साथ क्या होगा उसका कैलकुलेशन एक बार देखते हैं। काफ़ी टाइम से जब ये कंसोलिडेट कर रहा है शेयर, उस टाइम से इसका वाला ईपीएस जो है 60 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और उसके पहले जब इनके Q1 के रिवेन्यूज आए थे, Q1 के प्रॉफिट्स आए थे मोर देन 100 करोड़ के, तभी ईपीएस इसका वाला 100 भी चला गया था, 100 के ऊपर। तो यहाँ पे सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये 60 से लेके 80 के रेंज में जब तक ये ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा मुझे लगता है ये मेंटेन होने के चांसेस है। तो फिलहाल हम लोग 60 के कैलकुलेशन पे ही एक बार इनका ईपीएस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे कि कितना निकल के आता है। तो ये ईपीएस जो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने आने वाले क्वार्टर में ये 10.66 या 67 रहेगा, और उसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते ईपीएस से, ठीक है, अगर 60 से करते तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 10 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो 600 आएगा, और ये 6 × 66 अगर हम लोग करते हैं तो लगभग 600 से लेके 610 के आसपास कुछ ये लेवल निकल के आएगा, आई बिलीव 610 या 650 के आसपास, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ठीक है। अगर इस क्वार्टर के साथ ही अलाइंड अगर आते हैं तो डेफिनेटली हमें लगभग बोल सकते हैं कि 600 से लेके 650 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और अगर इससे बेटर आते हैं Q3 के रिजल्ट से, जो कि थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन आ भी सकते हैं अगर चीज़ें वगैरह अगर नॉर्मल होती है तो उस टाइम पे अगर इनका वाला ईपीएस थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, ठीक है, 11 या 12 के आसपास अगर चले जाता है और 100 करोड़ के ऊपर के प्रॉफिट्स अगर कंपनी जनरेट कर पाती है तो उस टाइम पे वैल्यूएशन भी मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा स्लाइटली इनको हायर मिल सकता है।
तो वो 65 या 70 जा सकता है। और उसके साथ अगर हम लोग 11 या 12 का अगर ईपीएस पकड़े, ऑलरेडी 10.66 का आ रहा है, तो मैं 12 का कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो 12 इंटू 65 करेंगे, ये लेवल निकल के आते हैं 780 के। और मान लीजिए अगर 70 का अगर मिलता है तो 800 के। यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक अगर हम लोग देखें तो लेवल जो निकल के आता है मेरे अकॉर्डिंगली, जो जिसमें शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो 600 से लेके 800 के लेवल से आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में यहाँ से हमें अच्छा खासा जंप होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। फॉर द शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हैं, तो 6 मंथ में ये लेवल आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है।